बड़ों को प्रणाम, सबसे सादर जय जिनेन्द्र। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। सत्संग जिनवानी माता की जय। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज की जय। उमा स्वामी आचार्य की जय। सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथराज की जय। पूज्यपाद आचार्य की जय। सिद्धांत शास्त्री फूलचंद जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदामी वंदामी वंदामी। सभी छुल्लक के लक छुल्लिका के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में अंजना जी के रूप में वंदना वंदना वंदना। सभी बड़ों से सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग तत्वार्थ सूत्र पर संस्कृत आपका वो नहीं आ रहा है वीडियो मेरा। प्रणाम आंटी। हाँ आ रहा है। अच्छा, इसमें मेरे में पूरा क्लियर नहीं आ रहा है, वीडियो तो अच्छा ही आ रहा है। अच्छा, पता नहीं इसमें नहीं हो सकता, मेरा नेट कमजोर। हम लोग तत्वार्थ सूत्र की टीका, संस्कृत टीका पूज्य पादाचार्य श्री के द्वारा लिखी हुई, उसका हिंदी रूपांतर टीका करने वाले फूलचंद शास्त्री जी की का स्वाध्याय कर रहे हैं। स्वाध्याय करते हुए हम लोग 5वें अध्याय में आ गए हैं। 5वें अध्याय का सूत्र नंबर 21 चलेगा। 21 हो गया था, 22वां चलेगा। मोक्ष मार्ग से नेतारम वेतारम कर्म भूभृता ज्ञातारम विश्व तत्वानां वंदे तद्गुण लब्धये। अजीव काया धर्मा धर्माकाश पुद्गलः द्रव्याणि जीवाश्च नित्यवस्थितान्य रूपाणि रूपिणः पुद्गलः आकाशादेक द्रव्याणि निष्क्रियाणि च असंख्येय प्रदेशा धर्मा धर्मैक जीवानां आकाशस्य अनन्तः संख्येय संख्याश्च पुद्गलानां नानो लोकाकाशे अवगाः धर्मा धर्म्यो कृत्सने एक प्रदेशादिषु भाज्य पुद्गलानां असंख्य भागादिषु जीवानां प्रदेश संहार विसर्पाभ्यां प्रदीपवत् गति स्थिति उपग्रहो धर्मा धर्म्यो रूपकारः आकाशस्य अवगाः शरीर वांग मनः प्राणापानः उद्गलानां सुख दुख जीवित मरणोपग्रहश्च परस्परोपग्रहो जीवानां वर्तना परिणाम क्रिया परत्वे च कालस्य वर्तना परिणाम क्रिया परत्वा परत्वे च कालस्य। अब काल का उपकार बता रहे हैं। कालस्य मतलब काल का, षष्ठी का एक वचन। परत्वा परत्वे, परत्व यहाँ संधि विच्छेद है। परत्व अपरत्व, परत्वे कौन सा लिंग वचन कारक है? सप्तमी का एक वचन शब्द है। परत्व पुल्लिंग है। सप्तमी का एक वचन। षष्ठी का एक वचन। सप्तमी षष्ठी का एक वचन। का एक वचन तो परत्वे सप्तमी का एक। प्रथमा द्विवचन। फलम फले। हाँ, प्रथमा द्विवचन। परत्व और अपरत्व। वर्तना परिणाम क्रिया परत्व। सप्तमी आप कहाँ से ले गए सरिता जी? यहाँ सप्तमी का क्या काम है बोलिए? काल में कुछ थोड़ी कर रहे हैं, काल उपकार कर रहा है ना, तो मैं तो यहाँ लगेगा ही नहीं। वर्तना परिणाम क्रिया परत्वा परत्वे च कालस्य। तो कहते
काल का क्या उपकार है, तो बोलते वर्तना, परिणाम, क्रिया, परत्व और अपरत्व, ये काल के उपकार हैं। द्वितीय का दीदी, द्वितीय का बहुवचन हुआ क्या? द्विवचन, द्वितीय का नहीं, प्रथमा का द्विवचन। प्रथमा का द्विवचन। फल, फलम, फले, फलानी, नपुंसक फलम फले सकारांत। फलानि, नपुंसक लिंग। वर्तना, परिणाम, क्रिया, परत्व, अपरत्व एक काल के उपकार हैं। हम लोग पंचास्तिकाय में बहुत ही विशद व्याख्या से पढ़े थे। वर्तना, प्रत्येक समय जो परिवर्तन होता है वह वर्तना है, अथवा वर्तना वह है जो पकड़ में नहीं आती है। और इसमें क्या समझाए हम लोग आगे देखेंगे। समयवर्ती होती है, चावल उसमें डाले, गर्म पानी में डाल के चावल सिझाते हैं, प्रत्येक समय चावल सीझ रहा है। मान लीजिए 15 मिनट उसका समय है, 15 मिनट के बाद में उसका परिणाम आ जाता है। जो परिणाम रूप बदलाव होता है वो हमारे पकड़ में आता है। जो प्रति समय चावल सीझता, एक एक कणी सीझी, वो हमारे पकड़ में नहीं आता है। वो परिणाम हो गया। आगे आगे क्या व्याख्या है देखेंगे, मुझे पता नहीं है। क्रिया, 1 घंटे में ये ट्रेन 1 घंटे में कलकत्ता से काली कहाँ क्या जगह सब है, वर्धमान पहुंचती है ना। 1 घंटा क्रिया चलने में इतना। परत अपरत, राम से श्याम 2 बरस बड़ा है, अथवा राम से श्याम 2 बरस छोटा है। परत अपरत, बड़ा छोटा, ये सब बोलते किससे हम लोग जान पाते हैं, इस काल के कारण ही जान पाते हैं। नहीं तो हम जान ही नहीं पाते कौन बड़ा है कौन छोटा, परत अपरत, कौन बड़ा है कौन छोटा है, अथवा कहीं जाने में कितना समय लग रहा है, अथवा किसी काम को करने में हमें कितना समय लग रहा है। तो ये सब सारी चीजें हमको जानने का जो मिल रहा है, ये किसका उपकार है, तो बोलते हैं काल का उपकार है। संस्कृत पढ़ें। मैं पढ़ूं ललिता जी? और पढ़िए। वृत्तेन जत्पुंतात कर्मणि भावे वा जुटि स्त्रीलिंगे वर्तनेति भवति। वर्त्यते वर्तन मात्रं वा वर्तनम् इति। धर्मादीनां द्रव्याणां स्वपर्याय निर्वृत्तिं प्रति स्वात्मनैव वर्तमानानां बाह्योपग्रहात् विना तत्प्रत्यभावात् प्रवर्तनोपलक्षितः काल इति कृत्वा वर्तना कालस्योपकारः। को निजर्थः वर्तते द्रव्य पर्यायस्तस्य वर्तयिता कालः। यद्येवं कालस्य क्रियावत्वं प्राप्नोति, यथा शिष्योधीते उपाध्यायोऽध्यापयतीति, नैष दोषः। निमित्तमात्रेऽपि हेतु कर्तव्योपदेशो दृष्टः, यथा कारिषोऽग्निरध्यापयति, एवं कालस्य हेतु कर्तता स कथम काल इत्यवसीयते। समयादीनां क्रियाविशेषाणां समयादिभिर्निवृत्यमानानां च पाकादीनां समयः पाक इत्येवमादि स्वसंज्ञारूढ़ि सद्भावेपि समयः कालः ओदन पाकः काल इति अध्यारोप्यमाणः। काल व्यपदेशस् तद्व्यपदेश निमित्तस्य कालस्यास्तित्वं गमयति। कुतः गौणस्य मुख्यापेक्षत्वात् द्रव्यस्य पर्यायो धर्मांतर निवृत्ति धर्मांतरोपजनन रूपः अपरिस्पन्दात्मकः परिणामः। जीवस्य क्रोधादिः पुद्गलस्य वर्णादिः धर्माकाशानां गुरु लघु गुण वृद्धि हानि कृतः। क्रिया परिस्पंदात्मिका सात विविधाः प्रायोगिक वैश्रसिक भेदात् तत्र प्रायोगिकी संकटादीनां पे बिंदी है क्या, या शकटादीनां है? ये हिंदी नहीं है हमारे तो। नहीं है ना, पता नहीं मेरे वाले में है, तभी तो मैंने कहा शकटादीनां वैश्रसिकी मेघादीनां
परत्वा परत्वे क्षेत्र कृते काल कृते च स्तः तत्र कालोपकार प्रकरणात् काल कृते गृह्यते त एते कर्त इसका कैसे प्रोनाउंसिएशन होगा? कर्तनादय भी कैसे होगा? कह भी आता है कर्तनादय उपकारा कालस्यासि तत्वं गमयन्ति ननु वर्तना। हाँ क्या हुआ? एक सुनाई नहीं दे रहा तुम? नहीं सुनाई दे रहा। आधा हाँ? तत्ते कर्तनादय उपकारा कालस्यासि तत्वं गमयन्ति ननु वर्तना ग्रहण निवास्तु तद्वेदा परिणामादयस्तेषां पृथक् ग्रहणम् अनर्थकम् नानर्थकं काल द्वय सूचनार्थत्वात् प्रपंचस्य कालो द्विविधः परमार्थ कालो व्यवहार कालस्य परमार्थ कालो वर्तना लक्षणः परिणामादि लक्षणों व्यवहार कालः अन्येन परिच्छिन्न अन्यस्य परिच्छेद हेतु क्रिया विशेष काल इति व्यवह्रियते सत्रिधा व्यवस्थिष्ठते भूतो वर्तमानो भविष्यनीति तत्र परमार्थ काले काल व्यपदेशो मुख्य है भूतादि व्यपदेशो गौण है व्यवहार काले भूतादि व्यपदेशो मुख्य है काल व्यपदेशो गौण है क्रियावद द्रव्यापेक्षत्वात् काल कृतत्वाच्च अत्राहं धर्माधर्माकाश पुद्गल जीव काला नाम उपकारा उक्तः लक्षणं चोक्तम् उपयोगो लक्षणम् इत्येवमादि पुद्गलानां सामान्य लक्षण मुक्तम् अजीविकायाः इति विशेष लक्षणं मुक्तम् तत् किमित्यप्रोच्यते। सभी म्यूट करें ना अपना। आंटी आपकी आवाज नहीं आ रही, म्यूट है। निजंत वृत्ति धातु से कर्म या भाव में युट प्रत्यय के करने पर स्त्रीलिंग में वर्तना शब्द बनता है, जिसकी व्युत्पत्ति वर्तते वर्तन मात्रम होती है। ये सब व्याकरण का है, हम लोगों को इससे कुछ नहीं लेना देना है, ऊंची व्याकरण की बात है। यद्यपि धर्मादिक नया शब्द है निजंत और क्या युट। हाँ ये निजंत और युट ये सब शब्द तो कभी पढ़े नहीं। तो इसीलिए तो पहले कह दिए कि ऊंची व्याकरण के शब्द हैं, इसको व्याख्या करने से कोई मतलब नहीं निकलता है। यद्यपि धर्मादिक द्रव्य अपनी नवीन पर्याय की उत्पन्न करने में शब्द की व्युत्पत्ति कैसी होती है वो इसमें बताते रहते हैं हमेशा। धातु तो जो वर्तना में है, धातु क्या है? निजंत धातु, निजंत है शब्द निजंत, उसमें युट प्रत्यय लग गया, अयुट प्रत्यय लग करके वर्तना शब्द बना है। वर्तना शब्द बना कैसे वो यहाँ पर बताएगा कि धातु जैसे खादती, खादती में धातु क्या है? खाद धातु है, उसमें ती प्रत्यय जोड़ करके खादती बना। तो वहां यहाँ पर वही चीज कहना चाह रहे हैं कि वर्तना किससे बना है? तो निजंत धातु में युट प्रत्यय लगा है, उससे निजंत बना है, वर्तना बना है, जिसकी दीदी प्रणाम। धातु दीदी प्रणाम, मैं ये बोल रही थी कि धातु और प्रत्यय लगने से ही शब्द बनते होंगे, है ना? धातु और प्रत्यय। हाँ, धातु और प्रत्यय लगने से भी बनते हैं। संज्ञा और धातु और संज्ञा और उपसर्ग लगने से भी बनते हैं। तद्धित ठीक है दीदी। हर एक स्वाभाविक स्वरूप जो शब्द है उसमें कोई ना कोई प्रत्यय लग करके ही अथवा उपसर्ग लग करके ही शब्द बनते हैं। स्त्रीलिंग में वर्तना शब्द बनता है, जिसकी व्युत्पत्ति वर्त्यते वर्तन मात्रम होती है। यद्यपि धर्मादिक द्रव्य अपनी नवीन पर्याय के उत्पन्न करने में
उत्पन्न करने में स्वयं प्रवृत्त होते हैं तो भी उनकी वृत्ति बाह्य सहकारी कारण के बिना नहीं हो सकती। ब्रह्म द्रव्य आदि क्या है, सब जो भी परिवर्तन किसी में भी जो हो रहा है उसमें परिवर्तन होने की योग्यता इसलिए होता है, लेकिन उसमें निमित्त होते हैं, बाहर के सहकारी कारण निमित्त होते हैं केवल, लेकिन परिवर्तन वास्तव में वर्तना जो होती है वह स्वयं अपने में ही होती है। तो वही चीज यहाँ कह रहे हैं, यद्यपि धर्मादिक द्रव्य अपनी नवीन पर्याय की उत्पन्न करने में स्वयं प्रवृत्त होते हैं, ऐसा कोई आके उनको प्रवृत्त नहीं करता कि तुम बदलो, ऐसा कोई नहीं कहता, तो भी उनकी वृत्ति बाह्य सहकारी कारण के बिना नहीं हो सकती, इसलिए उसे परवर्ताने वाला काल है, ऐसा मानकर वर्तना काल का उपकार कहा है। शंका निजर्थ क्या है? समाधान, द्रव्य की पर्याय निजर्थ तो शब्द यहाँ तो नहीं आया है, कहाँ आया है? निजंत वाला ही होता है। दीदी आया है ऊपर से तीसरी लाइन में, तीसरी लाइन में आया है। क्यों वो निजर्थ? हाँ वो तीसरी लाइन में तीसरी लाइन में आया है, ऊपर से तीसरी लाइन में। या संस्कृत की तो हिंदी किए ही हैं, लेकिन निजर्थ यहाँ पर पूछ क्यों रहे हैं? वो निजंत के हिसाब में, अच्छा निजंत के हिसाब में पूछ रहे हैं निजर्थ क्या है। समाधान, द्रव्य की पर्याय बदलती है, उसे बदलने वाला काल है। शंका, यदि ऐसा है तो काल क्रियावान द्रव्य प्राप्त होता है, क्योंकि किसी को परिवर्तन करा रहा तो कुछ करा रहा है तो वो क्रियावान हो गया। जैसे शिष्य पढ़ता है और उपाध्याय पढ़ाता है, यहाँ उपाध्याय क्रियावान द्रव्य है। शिष्य को पढ़ाने में निमित्त कौन बन रहा है? उपाध्याय बन रहा है, तो उपाध्याय क्रियावान हुआ। समाधान, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि निमित्त मात्र में भी हेतु कर्ता रूप व्यपदेश देखा जाता है। कहते इसमें कोई ये नहीं है, इसमें कोई दोष नहीं है, ठीक है, लड़का पढ़ रहा है और क्या नाम गुरु उनको पढ़ा रहे हैं, तो इसमें तो गुरु क्या हुए? हेतु हुए, कह रहे हैं हेतु कर्ता रूप, मतलब हेतु को ही करता, हेतु को ही कर्ता रूप। कर्ता यहाँ पर क्या हुआ? पढ़ा रहे हैं तो कर्ता हुए ना, कुछ कर रहे हैं, करने वाला कर्ता कहलाता है। तो कहते हैं निमित्त में भी हेतु कर्ता का व्यपदेश, व्यपदेश माने विशेष उपदेश, तो निमित्त को भी हेतु कर्ता का व्यपदेश पाया जाता है। अतः आप कहते हैं कि उपाध्याय क्रियावान है, तो इसमें कोई दोष नहीं है। जैसे कंडे की अग्नि पढ़ाती है, यहाँ कंडे की अग्नि निमित्त मात्र है। अभी ना ये बत्ती और क्या क्या चल गई है, पहले लोग कंडे को जला के उसके प्रकाश में पढ़ते होंगे, बहुत पहले पशुधन बहुत था और इतने विज्ञान फैला नहीं था, बहुत पहले की बात होगी। तो कंडे वो कोयठा को कहते हैं, गोबर का जो बनता कंडा, तो उसको जला के पढ़ते होंगे लोग। तो कहते हैं कंडे की अग्नि पढ़ाती, तो कंडे की अग्नि तो नहीं पढ़ा रहे, कंडे की अग्नि के प्रकाश में पढ़ा जा रहा है, लेकिन हेतु करता है पढ़ने का वो कारण है। तो इसलिए कहते पढ़ने का कारण, हेतु माने कारण, पढ़ने के कारण में कभी कर्ता का भी व्यपदेश हो जाता है, ऐसा कोई दोष नहीं है। यहाँ कंडे की अग्नि निमित्त मात्र है, उसी प्रकार काल भी हेतु करता है। शंका, वह काल है, यह कैसे जाना जाता है? समयादिक क्रिया विशेषों की और समयादिक के द्वारा होने वाले पाक आदि, समय पाक माने कोई चिपक, अग्नि पर पकाना, पाक इत्यादि रूप से अपनी रौढ़िक संज्ञा के रहते हुए भी उसमें जो समय काल, ओदन पाक काल इत्यादि रूप से काल संज्ञा का अध्यारोप होता है, वह उस संज्ञा के निमित्त भूत मुख्य काल के अस्तित्व का ज्ञान कराता है। क्या कहना चाह रहे हैं कि समय आदि क्रिया विशेषों से, समय आदि के द्वारा होने वाले पाक आदि समय आदि की क्रिया विशेषों से मैंने आधा घंटा में 2 पेज लिख लेती हूँ, आधे घंटे समय में मैं 2 पेज लिख लेती हूँ। तो ये लिखने का क्रिया किया, उस क्रिया को हमने किससे नापा? लेकिन काल से नापा। उस क्रिया को मैं खाना खाने बैठता हूँ तो मुझे 15 मिनट में खा के उठ जाता हूँ, मुझे समय ज्यादा नहीं लगता। तो खाने रूप क्रिया में समय कितना लगा? 15 मिनट।
ये वहां से बोलते हैं कि जाना जाता है कि काल है, काल बोल के कोई चीज है, क्योंकि हम इस तरह का व्यवहार करते हैं। फिर लिखा ओदन आदमी, ओदन मतलब चावल, चावल के पाक आदमी, पाक माने पकाने में जो काल लगता है। तो हम कहते भाई 2-3 तरह का चावल घर में आता है आजकल, क्या वो कौन सा चावल आता है अपने यहाँ आजकल, नाम भूल रहे हैं बाबा, उसको तो पकने में पता नहीं कितनी देरी लगती है, क्या वो बॉइल्ड राइस, वाला, बॉइल्ड राइस, कौन सा राइस बोलते हैं दीदी, उनको पता नहीं, टाइम वो लगता है। शुगर के लिए आता है, लाल लाल चावल है अजीब टाइप का, ब्राउन कुकर में भी राइस, कितना देर लगता है ब्राउन पता नहीं। राइस, ब्राउन राइस, ब्राउन ब्राउन राइस। राइस, ब्राउन राइस, हाँ, इसको हाँ कुकर में भी समय लगता है। तो हम लोग कह देते भाई सफेद चावल तो तुरंत पक जाता है, इसको तो पकाने में बहुत ही समय लगता है। तो ये जो हम बोलते हैं समय लगता है, ज्यादा समय लगता है, तो कहाँ से हम लोग जाने? काल बोल के कोई चीज है तभी तो जाने, तभी तो बोल पा रहे हैं ना कि चावल पकने में आधी घंटा लगती है, तो उनकी सब्जी बनने में 5 मिनट 10 मिनट लगती है, लेकिन अगर परवल बनाओ तो आधी घंटा लगती है। तो ये सब कहाँ से हम लोग जान रहे हैं? समय के कारण, समय का अस्तित्व इससे पता चलता है। तो यहाँ कह रहे हैं वह उस संज्ञा के निमित्त भूत मुख्य काल के अस्तित्व का ज्ञान कराता है। ये जो वर्तना है, वर्तना मुख्य काल का मतलब अस्तित्व कराता है, क्योंकि हर समय जो क्रिया हो रही है, प्रति समय जो परिवर्तन हो रहा है, वो हमें पकड़ में नहीं आता। वर्तना किसी भी, एक बच्चा बढ़ रहा है, प्रति समय बढ़ रहा है, प्रति समय छोड़ तो हमको 1 महीने 2 महीने में, छोटे बच्चे को मत लीजिए, 5 साल का बच्चा 1 महीने 2 महीने में बढ़ा क्या हमें पता नहीं चलता है। तो इसलिए प्रति समय जो बढ़ रहा है वो वर्तना होता है, मुख्य काल का अस्तित्व। वही जो वर्तना है वो हमें मुख्य काल का अस्तित्व कराता है, जिसको हम लोग निश्चय काल भी पढ़ के आए हैं, अभी हो सकता है इसमें भी आ ही जाएगा। क्योंकि गौण व्यवहार मुख्य की अपेक्षा रखता है, क्योंकि गौण और व्यवहार दोनों ही चीज मुख्य की अपेक्षा रखता है। हम निश्चय काल को गौण करके कहें तो व्यवहार काल कहें आश्रित है, आश्रित है। कैसे आश्रित है हम लोग समझ चुके थे, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश पर कालान हो जाए, उसमें जितना समय लगे, तो ये व्यवहार की भाषा हुई, लेकिन उससे निश्चय काल के बिना, निश्चय काल का उससे ये व्यवहार काल का पता चला कि यहाँ एक समय होता है। तो इस तरह से कह रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि गौण व्यवहार मुख्य की अपेक्षा रखता है, सभी मुख्य काल की अपेक्षा से ही चलते हैं। एक धर्म की निवृत्ति करके दूसरे धर्म को पैदा करने रूप और परिस्पंदन से रहित द्रव्य की जो पर्याय है उसे परिणाम कहते हैं। क्या कहना चाह रहे हैं कि परिणाम किसे कहते हैं? परिणाम तो परिणाम को ही कहेंगे, परिणाम कभी भी परिस्पंदन रूप क्रिया को नहीं कहेंगे। कि परिस्पंदन हो रहा, परिस्पंदन होना तो क्रिया हो गया, तो ये परिणाम क्रिया के बाद जो परिणाम हो रहा उसकी बात है। जैसे चावल चढ़ाया हमने, भात बन गया आधी घंटे में, वो भात बनना उसका परिणाम है। तो वो क्या हुआ बोले, एक धर्म की निवृत्ति करके, पहले धर्म क्या था उसका, वो चावल था, पहले वो चावल रूप में जाना जा रहा था, और वो धर्म तो उसका समाया, दूसरा धर्म आ गया, अब वो क्या बन गया, भात बन गया। तो कहते इस तरह से दूसरा धर्म पैदा करके करने रूप और परिस्पंदन से रहित द्रव्य की जो पर्याय है उसे परिणाम कहते हैं। उसका स्वरूप बदल गया, चावल से भात बन गया, अब वो उसी में स्थित रहेगा, अब वो भात रूप रहेगा। तो परिणाम क्या हुआ, तो कहते परिणाम किसको कहते हैं, जो एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तित हो जाए और फिर परिस्पंदन से रहित हो जाए। परिस्पंदन मतलब किसी भी क्रिया से, किसी भी बदलाव से रहित हो जाए, उसे परिणाम कहते हैं। यथा जीव के क्रोधादि, उद्गल के वर्णादि, इसी प्रकार यथा जीव के क्रोधादि और उद्गल के वर्णादि। जीव के क्रोधादि का मतलब जीव शांत परिणामी था, शांत परिणामी उसका एक पहला धर्म था, पहले वो शांत था, क्रोधादि में आ गया वो, पर तो उसका क्या हुआ, एक धर्म से वो दूसरे धर्म में आ गया। नहीं, यहाँ धर्म का मतलब क्या, धर्म किसको कहते हैं, वस्तु स्वभाव वो धर्म। तो अभी वो किस स्वभाव में स्थित था, शांत चित्त बैठा हुआ था, अभी वो क्रोध में आ गया, अक्रोध में आकर के क्रोधित है। तो जितनी देर क्रोधित है वो क्या कहला रहा है उस समय, परिणाम। हम क्या कहेंगे, ये इसको 15, इसका गुस्सा आया, 15 मिनट तक ये गुस्से में रहा, ये परिणाम वाली अवस्था हो गई। उद्गल में वर्णादि से घट जाएगा।
अब आगे कहते हैं इसी प्रकार धर्म अधर्म आकाश काल द्रव्य परिणाम होता है जो अगुरु लघु गुणों अविभाग प्रतिच्छेदों की वृद्धि और हानि से उत्पन्न होता है। हम जान चुके हैं कि जो शुद्ध द्रव्य हैं उनमें परिणमन कैसे होता है, अपने षटगुणी हानि वृद्धि से होता है। उनका अगुरु लघु गुण है, उसके कारण अगुरु लघु गुण के कारण शुद्ध द्रव्य में षटगुणी हानि वृद्धि को उत्पन्न करता है और उससे उनमें परिवर्तन होता है। उनमें शुद्ध ही पर्याय का नाश होता है, शुद्ध ही पर्याय का उत्पत्ति होती है। द्रव्य में जो परिस्पंदन रूप परिणमन होता है उसे क्रिया कहते हैं। परिस्पंदन को जैसे यहाँ पर वापस पिछले पेज में आ रहे हैं जो पढ़े हैं, यहाँ पर इन्होंने क्या कहा, एक धर्म से दूसरे धर्म को प्राप्त कर लिया, अब उसमें परिस्पंदन नहीं होना है, वो परिणाम कहलाएगा। यहाँ क्या कह रहे हैं, द्रव्य में जो परिस्पंदन रूप परिणमन होता है उसे क्रिया कहते हैं। इसीलिए यहाँ पर क्रिया को हटा दिया, परिस्पंदन से रहित कर दिया, क्योंकि यहाँ पर परिणाम को बताना था। यहाँ पर क्या बताना, यहाँ क्रिया को बताना। तो परिस्पंदन होना तो एक क्रिया है ना, परिस्पंदन हमेशा चल रहा तो कोई क्रिया हो रही है। तो यहाँ पर वहां परिस्पंदन से रहित, परिणाम क्या होगा, परिस्पंदन से रहित होगा। वर्तना प्रत्येक समय में वर्तना हो रही है, परिणाम में ठहराव आ जाएगा, उसमें कोई तरह का परिस्पंदन नहीं होगा। परिस्पंदन में क्या होगा, क्रिया होगी। दीदी इसको ऐसा ले दीदी इसको ऐसा ले सकते कि क्रिया का रिजल्ट है परिणाम, यानी क्रिया का रिजल्ट। हाँ, क्रिया का रिजल्ट परिणाम तो होता है, सब तरह की है। यहाँ पर वर्तना का रिजल्ट परिणाम होगा। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। प्रायोगिक वैशरिक के भेद से यह क्रिया बता रहे हैं। प्रायोगिक वैशरिक के भेद से वह दो प्रकार की है, उनमें से गाड़ी आदि प्रायोगिक क्रिया है, मेघादिक वैशरिक। क्या अंतर है, गाड़ी तो क्या होता है, गाड़ी को तो चलाना पड़ता है, क्रिया उसमें होती है, परिस्पंदन होता है, चलती है वो, लेकिन किसी के द्वारा चलाई जाती है तब। लेकिन मेघादि वह स्वयं ही अपने आप ही उनमें चलना फिरना, जो भी आवाज होती है स्वतः होती है, कोई उसका पुरुष करने वाला नहीं है। तो वो वैशरिक की मतलब हो गया स्वाभाविक, प्रायोगिक का मतलब हो गया किसी के द्वारा प्रयोग करने पर। परत्व और अपरत्व दो प्रकार का है, क्षेत्रकृत और कालकृत। प्रकृति में कालकृत उपकरण का प्रकरण है, इसलिए कालकृत परत्व और अपरत्व लिए गए हैं। कहते दो तरह का होता है, क्षेत्रकृत भी होता है, कालकृत भी। जैसे अपने क्या नाम है, सो कर्नाटक से यूपी का क्षेत्रफल ज्यादा है, ज्यादा बड़ा है। ये परत्व अपरत्व क्या हो गया, क्षेत्र का हो गया। यूपी के क्षेत्र से कर्नाटक का क्षेत्र छोटा है। ये परत्व अपरत्व का कथन किससे हुआ, क्षेत्र से हुआ। तो बोलते हैं लेकिन यहाँ पर क्षेत्रकृत नहीं चलेगा, क्योंकि उसमें कोई काल का काम नहीं है, वो तो क्षेत्र ऑलरेडी वैसा है, कोई काल उसको काल के द्वारा उसका छोटा बड़ा समझ में नहीं समझाया जा रहा। तो कह रहे हैं यहाँ पर कि काल का जहाँ हम वर्णन करेंगे वहां पर हम क्षेत्र ये कालकृत करेंगे। क्या करेंगे उसमें बता रहे हैं। प्रकृति में कालकृत उपकार का प्रकरण है, इसलिए कालकृत परत्व और अपरत्व लिए गए हैं। ये सब वर्तना आदि उपकार काल के अस्तित्व को ज्ञान कराते हैं। शंका, सूत्र में केवल वर्तना पद का ग्रहण करना पर्याप्त था, क्योंकि सब चीज हो जाती ना, वर्तना हो रही है, एक समय वर्ती हो रही है, वर्तना पकड़ में नहीं आती है, मुख्य कदन भी हो रहा है, परिणाम उसमें हो ही रहा है। और अगर अपने आप वर्तना हो रही है बिना किसी के प्रयोग के तो वैशरिक हो गई, अगर वर्तना हम कर रहे हैं, कोई चीज पका रहे हैं तो प्रायोगिक हो गई। तो सारी चीज तो एक वर्तना में ही आ जाती, आप इतना बखेड़ा क्यों खड़ा कर दिए। पद का ग्रहण करना पर्याप्त था, परिणामिक आदि उसके भेद हैं, अतः उनका अलग से ग्रहण करना निष्फल है। समाधान, परिणाम आदि का अलग से ग्रहण करना निष्फल नहीं है, क्योंकि दो प्रकार के काल के सूचन करने के लिए इतना विस्तार से कथन किया है। वर्तना हम लोग जान रहे हैं, वर्तना क्या अर्थ क्रिया है, पकड़ में नहीं आती है, मुख्य काल हो जाता है वो। लेकिन वर्तना
वर्तना का जो रिजल्ट निकलता है वो परिणाम निकलता है। ये हो जाता है व्यवहार काल। आधा घंटा में पका, 2 घंटा में पका, 4 घंटा में ये काम हुआ। तो इस तरह से परिणाम, ये 2 तरह के काल का यहाँ विवेचन करना है। इस काल में काल एक तरह का नहीं होता, निश्चय काल, व्यवहार काल तथा मुख्य काल, कौन काल, जो भी मुख्य काल और परमार्थ काल और व्यवहार काल। तो इस तरह से 2 तरह का काल होता है। तो कहते हैं इस तरह से कि यहाँ पर हमने जो विवेचन किया है वो बेकार का नहीं है, जरूरी है। काल 2 प्रकार का है, परमार्थ काल और व्यवहार काल। इसमें से परमार्थ काल वर्तना लक्षण वाला है। हम तो आप लोगों को बिना देखे ही बोल जाते हैं, संजोग से सही निकल जाता है। तो हम पहले ही बोले कि वर्तना जो है वो निश्चय काल है, मुख्य काल है। और क्योंकि हर समय वर्ती पर्याय हो रही है, और एक समय जो शब्द है वो मतलब निश्चय काल के लिए है, क्योंकि वो पकड़ाता नहीं है। और उस समय से जब और समय भेद मिलते 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 जब हम लोग के पकड़ में आने लायक चीज होती है, तो फिर वो व्यवहार काल बन जाता है। इसमें से परमार्थ काल वर्तना लक्षण वाला है और परिणाम आदि लक्षण वाला व्यवहार काल है। तात्पर्य यह है कि जो क्रिया विशेष अन्य से परिचिन्न होकर अन्य के परिच्छेद का हेतु है, उसमें काल इस प्रकार का व्यवहार किया जाता है। कहते जो क्रिया है विशेष अन्य से परिचिन्न होकर परिच्छेद का हेतु, जो क्रिया कर रही थी तो किसी अन्य रूप जो चीज थी उसका परिच्छिन्न कर दिया गया, उसका पर्दा हट गया, उससे वो बाहर आ गया। तो उस अन्य का जो परिच्छेद का, उसको परिच्छेद करने का जो हेतु है, अन्य रूप जो उसको परिणमाने का हेतु है, वह हेतु व्यवहार काल होता है। उसमें काल इस प्रकार का व्यवहार किया गया है। वह काल 3 प्रकार का है, भूत, वर्तमान और भविष्यत। उनमें से परमार्थ काल में काल यह संज्ञा मुख्य है और भूतादिक व्यपदेश गौण है। जब परमार्थ काल की चर्चा होती है तो भूत, भविष्यत, वर्तमान ये सब गौण हो जाते हैं, तथा व्यवहार काल में भूतादिक रूप संज्ञा मुख्य है और काल संज्ञा गौण है। जब वक्ता है सो वर्तमान, भूत, भविष्य की बात करता है तो उसमें गौण हो जाता है, जबकि निश्चय काल के मिलने से ही व्यवहार काल की उत्पत्ति होती है। लेकिन उसके बाद भी उस समय निश्चय काल की बात नहीं होती है, व्यवहार काल की बात होती है। जब भूत, भविष्य वगैरह की बात करते हैं तो काल संज्ञा गौण है। इस प्रकार व्यवहार काल क्रिया वाले द्रव्य की अपेक्षा से होता है तथा काल का कुछ छूट गया क्या, तथा व्यवहार काल में भूतादिक रूप संज्ञा मुख्य है और काल संज्ञा गौण है, क्योंकि इस प्रकार का व्यवहार क्रिया वाले द्रव्य की अपेक्षा से होता है तथा काल का कार्य है। यहाँ पर शंकाकार कहता है धर्म, अधर्म, आकाश, पुद्गल, जीव, काल, द्रव्य का उपकार कहा तथा उपयोगो लक्षणम इत्यादि सूत्र द्वारा इनका लक्षण भी कहा। इसी प्रकार अजीव, काया इत्यादि सूत्र द्वारा पुद्गलों का सामान्य लक्षण भी कहा, किंतु पुद्गलों का विशेष लक्षण नहीं कहा, इसीलिए आगे का सूत्र कहते हैं। चले आगे। दीदी परत्वा क्या मीनिंग हुआ परत्वा का? परत्व मतलब बड़ा, अपरत्व माने छोटा। जैसे आप 2 भाई हैं, दोनों भाई में कोई आपको पूछे कि आपके दोनों बेटे कौन छोटा बड़ा देखने में बराबर ही लग रहा है, आप कहेंगे ये इससे 2 बरस बड़ा है, तो परत्व हो गया। राम 6 बरस का है, श्याम 4 बरस का है, तो श्याम से राम परत्व हो गया, 2 बरस परत्व हो गया। और तो फिर काल में इसको कैसे घटाएंगे? काल में इसको कैसे घटाया जाएगा वर्तना को? माने काल में नहीं घटाना है, काल के द्वारा परत अपरत होता है, ये कह रहे हैं। ये काल हम काल पर उपकार थोड़ी कर रहे हैं, काल हमारे ऊपर उपकार कर रहा है कि अगर काल नहीं होता तो हम छोटा बड़ा जान ही नहीं पाते किसी को। अगर काल नहीं होता तो हर समय में जो चावल पकड़ा वो पकता ही नहीं, वर्तना ही नहीं होती। और अगर वर्तना नहीं होती, परिणाम हमारे सामने नहीं आता, तो हम ये नहीं बोल पाते कि ये चावल 1 घंटे में बनता है, ये दाल आधी घंटा में बनती है। अगर काल नहीं होता तो हम ये पकड़ ही नहीं पाते, हम छोटा बड़ा का बता ही नहीं पाते। क्रिया रूप कि किसी काम को करने में आधा घंटा लगा, 2 घंटा, ये ट्रेन वहां से वहां 2 घंटा में पहुंचती है।
ये 100 किलोमीटर 2 घंटा में जाती है, ये कहाँ से आता है, ये 2 घंटा कहाँ से आता? तो कह रहे हैं कि काल है तो हम इन चीजों को जान पाए और ये काल का उपकार है। फिर आया कि भाई काल का उपकार है, आप कहते हैं वर्तना तो सब में होती, सारे द्रव्यों में होती है, तो फिर सारे द्रव्यों में वर्तना होती तो काल तो हेतु हो गया करने वाला। तो ये समझाए कि भाई ये जो शुद्ध द्रव्य है ये स्वयं ही षटगुणी हानि वृद्धि इनके अगुरु लघु गुण के कारण होती है, लेकिन हेतु क्रिया, हेतु जो हेतु संज्ञा है वो काल है। काल के निमित्त के बिना इनमें षटगुणी हानि वृद्धि नहीं हो सकती। यद्यपि ये अपने आप में परिणमन करते हैं, लेकिन वो परिणमन कराने में निमित्त कौन सा द्रव्य है तो बोलते काल द्रव्य है। इस तरह से प्रणाम आंटी, क्वेश्चन पूछना था। शुरू में जो आया कि उपाध्याय क्रियावान द्रव्य है, शिष्य को पढ़ाता है तो मतलब वो तो क्रियावान द्रव्य हुआ, और ये जो काल वगैरह ये हेतु द्रव्य हुई। नहीं, एक मिनट कहा, यदि ऐसा है तो क्रियावान का तो काल क्रियावान द्रव्य प्राप्त होता है। और काल के लिए क्या कहा गया था? काल स्वयं में, काल सब में परिवर्तन कराते हुए भी काल कौन कौन से थे? निष्क्रिय द्रव्य कौन कौन से थे? हाँ, धर्म आकाश काल, आकाश और काल। धर्म आकाश और काल। क्यों कहा गया था काल को निष्क्रिय द्रव्य? क्योंकि ये तो मतलब ये निष्क्रिय है, ये क्योंकि ये एक जगह से दूसरे जगह स्वयं कहीं नहीं जाता। स्वयं नहीं जाता। क्यों नहीं जाता ही नहीं है? क्योंकि आकाश के हर प्रदेशों पर कालानु है ना। पुद्गल और जीव को इसलिए कहा गया कि पुद्गल और जीव एक प्रदेश से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। पुद्गल किसी के निमित्त से जाए, जीव अपने से भी चला जाता, वो एक अलग बात है। जीव में भी शुद्ध जीव तो जाता नहीं है, जो संसारी जीव वही जाता है एक जगह से दूसरे जगह। तो यहाँ पर वो यहाँ पर ये कारण है कि आप तो बता के आए हो पीछे कि काल निष्क्रिय है, और यहाँ आप कह रहे हो उपाध्याय पढ़ाता है, तो पढ़ाना तो क्रिया हो गई ना। तो वही है यहाँ पर कह रहे हैं कि तब तो क्रियावान द्रव्य हो गया, ये काल है जो क्रियावान द्रव्य हो गया। तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि भाई एक हेतु जो हेतु करता होता है, एक हेतु करता मतलब निमित्त करता। हम लोग जब उपादान वगैरह पढ़े उसमें पढ़े, पंचाश निकाय में 2 प्रकार का कर्ता पढ़े थे, निमित्त करता और उपादान करता, है ना। एक निमित्त करता होता है, एक उपादान करता होता है। निमित्त करता वह होता है जिसके सहयोग से कार्य होता है, और उपादान करता वो होता है जिसमें कार्य का फल देखा जाता है, वो उपादान करता होता है। तो वो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि भाई यहाँ उपाध्याय क्रियावान द्रव्य है। तो कहते हैं यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि निमित्त मात्र में भी हेतु कर्ता का रूप व्यपदेश देखा जाता है। वह यद्यपि हेतु है, उपाध्याय क्या है? कारण है, पढ़ा रहे हैं, उस लड़के के पढ़ाने में कारण है। लेकिन ये ऐसा होता जाता कि जो हेतु होता है, जैसे क्या कहा जाता है, जल मछली को चलाती है, तो चलाती है क्या? नहीं चलाती है। चलने में कारण है, हेतु है, हेतु मतलब कारण। तो हेतु के कारण वहां क्या कह दिया गया कि जल मछली को चलाता है, लेकिन वो चलाता तो नहीं है, मछली तो स्वयं ही चलती है। तो वही यहाँ पर कह रहे हैं कि ऐसा तो होता ही है कि हेतुकर्ता को का विशेष उपदेश हो जाता है कि भाई हेतुकर्ता होने से भी उसको कर्ता कह देते हैं। ऐसा यहाँ पर खुलासा किया। दीदी एक मिनट, तो काल का अपना सामान्य लक्षण बता दीजिए और विशेष लक्षण बता दीजिए। समझ में कंफ्यूजन हो रहा है। वर्तना जो है वो उसका विशेष लक्षण हो गया ना काल का। हाँ नहीं, काल वर्तना लक्षण वाला है। अब वर्तना नहीं, लक्षण वाला सामान्य हुआ कि विशेष लक्षण, ऐसे बता दीजिए ना तो उसका पूरा समझ आ जाएगा। हाँ, विशेष लक्षण है, लेकिन ये परिणाम वगैरह भी उसी के लक्षण है। वर्तना परिणाम ये सारे उसी के लक्षण है। वर्तना मुख्य काल का लक्षण है और परिणाम क्रिया आदि व्यवहार काल के लक्षण है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये सारे काल। दीदी प्रणाम। ये निमित्त देव ने द्रव्य संग्रह में कही ना, द्रव्य संग्रह में इसी की गाथा है। दव्व परिवट्ट रुओ जो सो कालो हवे व्यवहारो परिणामादि लखो वट्टन लखो य परमठो। परमार्थ काल वर्तना को कहा और परिणाम आदि को व्यवहार काल कहा है। हाँ, सब प्रणाम।
काल का ही लक्षण है ना, काल का ही लक्षण है सब कुछ, उसी का गुण है ये, और किसी द्रव्य में नहीं पाया जाता है। कोई भी द्रव्य परिणाम, क्रिया, परत, अपरत अथवा वर्तना कराने में सक्षम नहीं है। ये लक्षण इसी में पाए जाते हैं। तो ये विशेष लक्षण जैसे है। जीव का लक्षण चेतना है, जैसे जीव का लक्षण है ना, वैसा ही काल का ये लक्षण है, ऐसा लेंगे ना दीदी? हाँ, काल का विशेष गुण है, बिल्कुल। आगे आंटी प्रणाम। आंटी हमको पूछना था, यहाँ पे आया ना, तात्पर्य यह है जो क्रिया विशेष अन्य से परिच्छिन्न होकर अन्य में परिच्छेद का हेतु है, उसमें काल इस प्रकार का व्यवहार किया है। तो परिच्छिन्न और परिच्छेद का मीनिंग क्या समझे आंटी? वो नहीं क्लियर हुआ हमको। परिच्छिन्न हो गया कर्ता, मतलब संज्ञा, परिच्छेद हो गया क्रिया। अच्छा, और मीनिंग क्या हुआ? मतलब इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है परिच्छिन्न मतलब? जो क्रिया विशेष अन्य से परिच्छिन्न होकर अन्य के परिच्छेद के हेतु है। जो कहते हैं जो क्रिया, कोई क्रिया है विशेष अन्य से किसी के द्वारा परिच्छिन्न होकर के, जो क्रिया किसी के द्वारा, जैसे यहाँ पर परिच्छिन्न का मतलब तो होता है वैसे प्रकट कर देना, पर्दा हटा देना, कुछ इस तरह का मीनिंग निकलता है परिच्छिन्न का मतलब, छिपा हुआ नहीं होना। परिच्छेद का जो क्रिया विशेष अन्य से परिच्छिन्न होकर अन्य के, इसको और बढ़िया से, इसका बढ़िया से शब्दार्थ देख के कल खुलासा कर देंगे इसको, है ना, बिल्कुल तुमको शब्दार्थ बता देंगे इसका। ठीक है, ठीक है आंटी, प्रणाम आंटी। उच्चारण करना है कि सूत्र लें? बड़ा सूत्र था ये भी बड़ाई, उच्चारण ही कर लीजिए, कई लोग बाकी होंगे क्योंकि अध्याय तो 5वां आ गया। अर्थ वगैरह तो हम करवा ही नहीं रहे हैं अभी किसी से। ललिता जी मैं करूँ आज तीसरे अध्याय का? हाँ करिए जिनको करना हो। हाँ मैं करती हूँ। तीसरे अध्याय का ही तो, तीसरे अध्याय रत्न शर्करा बालुका पंख धूम तमो महातमः प्रभा भूमयो गनामो वाताकाश प्रतिष्ठा सप्ताधोदः तासु त्रिशत पंचविंशति पंचदश दश क्या हुआ? तासु त्रिंशत तासु त्रिंशत पंचविंशति पंचदश दश त्रिपंचो नैक नरक शत सहस्राणि पंच चैव यथाक्रमम् नारका नित्या शुभ तरलेशा परिणाम देह वेदना विक्रिया परस्परो दीरित दुःखाः संक्लिष्टा सुरो दीरित दुःखाश्च प्राक् चतुर्थ्याः तेष्वेकत्रि सप्तदश द्वाविंशति त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमा सत्त्वानां परा स्थितिः जम्बूद्वीप लवणोदादयः शुभ नामानोद्वीप समुद्राः द्विर्विष्कम्भाः पूर्व परिक्षेपिणो बलयाकृतयः तन्मध्ये मेरुनाभिर्वृत्तो योजन शत सहस्र विष्कम्भो जम्बूद्वीपः भरत हेमवत् हरिविधेय रम्यक हैरण्यवतैरावत वर्षा क्षेत्राणि तद्विभाजिनः पूर्वापरायता हिमन्निषद नील रुक्मी शिखरिणो वर्षधर पर्वतः हेमाचुन तपनीय वैडूर्य रजत हेममयाः मणि विचित्र पार्श्वा उपरि मूल्ये च तुल्य विस्ताराः पद्म महापद्म तिगिंच केसरी महापुंडरी पुंडरीका हृदास्तेषाम् उपरि प्रथमो योजन सहस्रायामस्तदर्ध विष्कम्भो विदः 10 योजनावगाहः तन्मध्ये योजनं पुष्करम् तद्विगुणा हृदा पुष्कराणि च तन्निवासिन्यो देव्य श्री ह्री धृति कीर्ति बुद्धि लक्ष्म्य पल्योपम स्ततयः ससामानिक परिषत्काः गंगा सिंधु रोहितास्य हरित हरिकांता सीता सीतोदा नारी नरकांता सुवर्ण रूप्य कुला रक्ता रक्तोदाः सरितस्तन्मध्यकाः द्वयोर्द्वयोः पूर्वाः पूर्वगाः शेषास्त्वपर्गाः
चतुर्दश नदी सहस्र परिवृता गंगा सिंधवादियो नद्यः भरतः षड्विंशति पंच योजन शत विस्तारः षट चैकोनविंशति भागाय योजनस्य तद्विगुण विगुण विस्तारा वर्ष दर वर्षा विदेहांताः उत्तरा दक्षिण तुल्याः भरतैरावत्योर्वृद्धिरासौ षट सम्याभ्या मुत्सर्पिण्य व सर्पिणीभ्यां ताभ्याम् अपरा भूमयो वस्थिताः एकद्वित्रिपल्योपमिस्ततियो हेमवतकारिक वर्षक देवपूर्वकाः तथोत्तराः विदेहेषु संख्ये कालाः भरतस्य विश्वम्भो जम्बूद्वीपस्य 90 भागः द्विर्धातकी खंडे पुष्करार्धे च प्राङ्मानुषोत्तरान् मनुष्याः आर्यां लेच्छाश्च भरतैरावत् विदेहाः कर्म भूमियोऽन्यत्र देवकुरुत्तर कुरुभ्यः नृस्थिति परावरे त्रिपल्योपमांतर मुहूर्ते तिर्यग्योनिजानां च इति तत्वार्थादिग्मे मोक्ष शास्त्रे तृतीयोऽध्याय। नमो नमः। दीदी ये तिर्यग्योनिजानां च का तिर्यग्योनिजानां कैसे ऐसे ही होगा ना, तिर्यग्योनिजानां 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 पता नहीं, मैं भी कंफ्यूज हो गई। नहीं, दीदी से पूछते हैं, दीदी कैसे होगा? क्या बात ललिता जी नहीं, तिर्यग्योनिजानां च तिर्यग्योनिजानां की आवाज बंद है। हाँ। तिर्यग्योनिजानां च सॉरी मेरा बंद था, बोले जा रहे तिर्यग्योनिजानां च। हाँ, तिर्यग्योनिजानां च। दीदी मैं करूं? 35वां सूत्र में, 35वां दीदी सूत्र मैं में करूं? कौन सा बोल रहे हैं एक ललिता मिनट, जी? हाँ। 35 सूत्र में आपने प्रांग मानुषोत्तरान मानुष्य प्रांग मानुषोत्तरान मनुष्यः, मनुष्य नहीं बोल के मानुष्य बोल दिए थे, क्योंकि आगे भी पीछे माँ था ना, वही आपसे निकल गया था, मानुष्य बोल दिए थे आप। सॉरी। वैसे आपका उच्चारण बहुत अच्छा हुआ। मनुष्यः। दीदी मैं करूं? हाँ करिए, आपका अरे उच्चारण बहुत ये भी तासु त्रिशत पंचविंशति इसमें भी त्रिशत, वो एक्चुअल में पता है कि इस बुक में मैं खुद भी कंफ्यूज हो गई, यहाँ बिंदी दिखी नहीं मेरे को, मैं सोचती थी त्रिशत होता बाद में है। ये ठीक कर दिए थे। हाँ बाद में सुधार दिया था, बाद में सुधर ये गया था, बाद में सुधार लिया था। प्रांग होगा, प्रांग होगा क्या? प्रांग क्या आएगा ये? मानुषोत्तरा मनुष्यः, प्रांग होगा क्या? हाँ प्राण, ग नहीं बोला जाएगा, प्राण एकदम। हाँ प्राण, प्राण मानुषोत्तरान मनुष्य। जय जिनेन्द्र दीदी। हाँ रत्न करिए। चर्चा बालू का पंख धूम तमो महात्म है प्रभा भूमियो गणाम्बु वाताकाश प्रतिष्ठा सप्ता दोद है तासु 355 पंचदश दस पंचोनेक नरक सत सहस्राणी पंचदेव यथाक्रमम। ऑन करिए ना, ऐसे लग रहा कि पता नहीं कौन बोल रहा, किधर से आवाज आ रही है। भाव भाषण ही नहीं होती है वीडियो ऑन करे बिना। जो उच्चारण कर रहे थे वो अपना वीडियो ऑन कर दीजिए प्लीज। क्या हुआ, आप लीव कर गए क्या? म्यूट है। बोलिए, आप अपने को ऑन कर रहे थे। हाँ शारदा जी करिए। हाँ, रत्न शर्करा बालू का पंख धूम तमो महात्म है प्रभा भूमियो गणाभु वाताकाश प्रतिष्ठा सप्ता दोद है तासु 355 पंचदश
पंचोनेक नरक आप वीडियो ऑफ कर लीजिए आपका। दीरित दुखा। आपकी आवाज नहीं आ रही है, लगता है वीडियो ऑन करने से आपका भी हो रहा, तो कर वीडियो ऑफ कर लीजिए आप। हाँ बोलिए। परस्परोदीरित दुखा संक्लिष्टा सुरोदीरित दुखाश्च प्राप्त तुभ्या तेष्वेक सप्तदश द्वाविंशति त्रिंशत् सागरोपमा सत्वानां पराचिति जम्बूद्वीप लवणोदातः शुभ नामानो द्वीप समुद्रः द्वीड स्तंभा पूर्व परिक्षेपिणो वलयाकृतः तन्मध्ये मेरु नाभिर्वृत्तो योजन शत सहस्र विस्कंभो जम्बूद्वीपः भरत हेमवत हरि विदेह रम्य के हिरण्य बतैरावत वर्षा क्षेत्राणि तद्विभाजिन है पूर्वापरायता हिमवन मा हिमन निषद नील रुक्मी शिखरिणो वर्षधर पर्वतः हेमार्जुन तपनीय वेदूर रजत हेममयः मणि विचित्र पार्श्वा उपरि मूल्ये चतुल विस्तारः पद्म महापद्मति किंच केसरी महापौंडरिक पौंडरिका हदास्तिश्यामुपरि प्रथमो योजन सहस्रायामस् तदर्ध विस्कंभो अधः सहस्रायामस् तदर्ध विस्कंभो अधः दश योजनावगा है तन्मध्ये योजनम पुष्करम तद द्विगुणा हृदा पुष्कराणी च तन्निवासिनो देव है श्री घृति कीर्ति बुद्धि लक्ष्मी है पल्लोपम स्थित है स सामानिक परिषद कहा गंगा सिंधु रोही तारस्या हरिधरी कांता सीता सीतोदा नारी नर कांता सुवर्ण रूप्य पुल्ला रक्ता रक्तोदहा सरितस्तन्न मध्यगा द्वयोर्द्वयोः पूर्वः पूर्वगः शेषास्त्रप्रगः चतुर्दश नदी सहस्र परिवर्ता गंगा सिंधुद्वयोर्नतः वर्तः षड्विंशति पंचयोजन शत विस्तारः षड्चेकोनविंशति भागा योजनस्य तद द्विगुण विस्तारा वर्षधर वर्षा विजयांतः उत्तरा दक्षिण तुल्यः भरतैरावतयोर्वृति हास्यो षट सम्याभ्या मुक्त सर्पिण यव सर्पिणीभ्यां दाभ्यां परा भूम्यो स्थितः एक द्वीप पल्लोपम स्थितयो हेमवतक हरिवशक देव कुरुकः तथोतरः विदेशु संख्ये कालः भट्टस्य विस्कंभो जम्बू द्वीपस नवति शतभागः वीरघाती खंडे पुष्करादेच प्रांग मानुषोत्रान मनुष्या आर्या मलेच्छा भरतैरावत विदेहा कर्म भूम्यो नत्र देव कुरुतर कुरुभ्यः नरे सती प्रावरे पल्लोपमांतर मूर्ते त्रियोग निजानाम च इति तसुते मोसाते तित्योदया नमो नमः। बोलिए तो। बोलिए आप लोग, कहीं गलती आई है क्या? 27 नंबर का में थोड़ा गलती था और इसमें लास्ट वाला भी 7 नंबर में 27 और फिर से बोलिए भाई। बोला हेमवत 27 फिर से बोलिए शारदा जी। भरतैरावत योर्वृति हास्यो षट सम्याभ्यां मुत सर्पिण यव सर्पिणाभ्यां भरतैरावत योर, है ना, र भी आएगा। भरतैरावत योर वृद्धि खराचौ षट सम्याभ्या मुत सर्पिण्य, है ना, सर्पिण्य यत मुत सर्पिण्य व सर्पिणीभ्याम। फिर से बोलिए आप। भरतैरावत योर वृद्धि हास्यो षट सम्याभ्या मुत सर्पिण्य व सर्पिणीभ्याम। एक ये भी ताभ्याम अपरा भूम्यो अवस्थिता होगा, ताभ्यम परा भूम्यो अवस्थिता नहीं होगा। ताभ्याम अपरा भूम्यो ताभ्याम अपरा भूम्यो ताभ्याम अपरा, मैं इधर आएगा, ताभ्याम अपरा भूम्यो अवस्थिता। ताभ्याम अपरा भूम्यो अवस्थितः। और आप लोग बोलिए कुछ और गलती हुई है क्या, तो सुधार दें इनका।
एक आप 10वां जब बोले थे, 10वां फिर से बोलिए तो आप। भरत हेमवत हरि विदेह रम्यक रम्यक हिरण्य हेमवत नहीं, भरत, बतई हाँ भरत हेमवत नहीं, हेमवत, भरत भरत हेमवत हरि विदेह रम्यक हिरण्यवतई रावत वर्षा क्षेत्राणि। भरत हेमवत, हेमवत हेमवत हरि विदेह रम्यक हिरण्य बतई रावत वर्षा क्षेत्राणि। हाँ बहुत अच्छा। और कुछ आप लोगों को ध्यान गया है तो बता दीजिए, इनसे करा लें फिर, ठीक है ना। बहुत अच्छा उच्चारण सब कोई करे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, उच्चारण सबका ही अच्छा आ रहा है। जबकि आप लोग तो पहले से पढ़े हुए, तो पहले से मुंह पर पढ़ा हुआ होगा, लेकिन फिर भी उच्चारण सबका बहुत अच्छा आ रहा है। जिनवानी स्तुति कौन करेंगे? मैं करूं दीदी? करिए। तेरी जिन वाणी जग कल्याणी, जग जन मत तम मोहनी, जग मनहारी गणहर हारी, जम जरा भव रोग हरि, तिथय राणम दिव्यम जूनी जो, पढ़ई सुनई मई के भारई, प्राणम सुखम मणतम धारी, सांसद मुख पदम पावनी, जावानी की जानते सुजे लोकालो, सोवन सदा देते। नो बार नमोकार। पूरा अध्याय किसी का और उच्चारण करना बचा है क्या? मुझे याद नहीं रहता है। मेरा है आंटी जी। अच्छा, और किसी का भी है क्या? मेरा है। मेरा भी मेरा है। भी है। मेरा भी अच्छा है है दीदी। क्या? मेरा ठीक है, भी ठीक है, ठीक है, सबका करने के बाद। हाँ तो ठीक है, जिसका हो कल तैयार रखिएगा पहले से। मेरे को भी करना है। अरे कौन बोल रहे हैं? हाँ, जिनको भी करना है सब करिए, बिल्कुल करिए, सबको करना है। 9 बार नमोकार जप लें।